उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज देखेंगे एनएपी कोर्स में अधिन्यास और प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे और पूरे कोर्स का भी विवरण देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राशि टंडन में 2 सत्र चलते हैं। एक सत्र होता है जुलाई सत्र और एक होता है जनवरी सत्र। इसमें 2 सत्रों में एडमिशन होते हैं। जुलाई 2023 के बाद जितने भी एडमिशन हुए हैं वो सभी एनएपी कोर्स होंगे, यानी सभी प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हुए हैं। अपने कोर्स का पूरा विवरण देखने के लिए हम गूगल पे लिखेंगे uprtou.ac.in और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ही आ गया है UPRTOU। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के होम पेज पे आ जाएंगे। इस पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आती रहती हैं। उसके बाद से यहाँ पर भी एग्जामिनेशन से संबंधित सारे न्यूज़ आते रहते हैं जो आप ऐसे देख सकते हैं। एक एडमिशन से संबंधित यहाँ पर नोट्स आते रहते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसी के नीचे हम यहाँ पर देखते हैं तो दिया हुआ है स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर मतलब छात्रों के लिए बनाया गया है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे बॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड है, फाइंड इनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर अपना ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। असाइनमेंट पेपर के लिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। आपको SLM डाउनलोड करना है अपनी किताबें तो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं इसमें जो कि आप देख सकते हैं। रिजल्ट आपको देखना है, यहाँ से देख सकते हैं। तो कोर्स के लिए पहले हम होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ दिया हुआ है एडमिशन। एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। एडमिशन वाले पर भी यहाँ पर नीचे आप इनरोलमेंट नंबर अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत कुछ दिया हुआ है। जो आप एडमिशन लिए हैं उसका अगर फार्म प्रिंट करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फार्म। और आप अगर पेमेंट का स्लिप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू पेमेंट स्टेटस से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है। इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउज़र 19-20 का है, 21-22 का है और 22-23 का है। और ये वाला जो है 23-24 NAP यानी कि जो जून 2023 में एडमिशन लिए हैं उनका है। उसके बाद से जितने भी एडमिशन होंगे वो नई शिक्षा नीति के तहत होगा। तो आप इसमें क्लिक करके और अपने पूरे कोर्स के बारे में जान सकते हैं। क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना चाहिए, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसको ज़रूर चेक करें। देख सकते हैं इसमें PDF है। ये एक 360 पेज की किताब है जिसमें आप सारी जानकारी इसमें दी हुई है। आपको कब क्या करना है, कौन सा कोर्स का क्या कोड है, आप कोर्स कितने दिनों में कर सकते हैं। अब जैसे ये BA के सारे सब्जेक्ट के पेपर कोड दिए हुए हैं जिसमें आप प्रथम सेमेस्टर में कितने पेपर कोड होंगे, सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर कोड होंगे, कितने क्रेडिट के होंगे। तो ये सभी चीज़ें ग्रेजुएशन के बारे में आप देख सकते हैं। जैसे आपने हिंदी लिया BA में तो हिंदी में फर्स्ट सेमेस्टर में UGHI 101, दूसरे विषय का 1 होगा। ऐसे ही सारे कोर्स के विवरण दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं BSc प्रोग्राम के सारे कोर्स का डिटेल्स दिया हुआ है। BSc में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कोड पढ़ने चाहिए, कौन से ऑब्लिक करके क्वेश्चन कोड दिए हुए हैं वो भी ध्यान देना होगा। कौन प्रैक्टिकल है वो भी मिल जाएगा आपको। क्या कम्युनिकेशन है आपका, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का है तो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा होगा, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा होगा, कौन सा प्रैक्टिकल होगा। ये सारे चीज़ इस बुक में दी हुई है। इसे ज़रूर आप ध्यान दें और देखें। BLIS का कोर्स दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में इतने पेपर होंगे, ऑब्लिक करके 2 दिए हुए हैं, ये भी ध्यान देना होगा। सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन होंगे, उनके टाइटल ये होंगे, इसमें प्रायोगिक कौन सा होगा, ऑब्लिक करके कौन से क्वेश्चन पेपर कोड दिए हुए हैं ये भी ध्यान देना होगा। आपने कौन सा लिया उसी का असाइनमेंट बनाएंगे। अब आते हैं MA पे। MA के 12 सब्जेक्टों में MA है जिसमें ध्यान देंगे
जैसे मान लीजिए कि एमए हिंदी ले लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कोड 101 से लेके 105 तक दिया हुआ है और सेकंड सेमेस्टर में पेपर कोड 106 से लेके 110 तक दिया हुआ है, जिसमें 110 जो है शोध प्रस्ताव है। यानी हर एमए के पेपर कोड में जो भी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसमें द्वितीय वर्ष में एक शोध कार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं एमए इंग्लिश है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के 5 हो गए और 110 जो है प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क है। ऐसे ही आप देखेंगे तो एमए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी 105 हो गया और 110 जो हो गया डिजिटेशन का हो गया। डिजिटेशन या शोध कार्य आपका हर एक एमए के सब्जेक्ट में आ जाएगा। एसटीएन हिस्ट्री है, इसमें भी डिजिटेशन है। एमए सोशोलॉजी है, इसमें भी 110 पेपर कोड जो है डिजिटेशन है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि असाइनमेंट कैसे बनाएंगे और डिजिटेशन कैसे बनाएंगे। जितने भी आपके एमए के सब्जेक्ट हैं उन सब में 110 जो है डिजिटेशन है जो आपको बनाना पड़ेगा। और अगर एमएससी की बात करें तो इसमें भी हर सेमेस्टर में एक रिसर्च का है, इसमें PGBR01 करके, फिर ऐसे सेकंड सेमेस्टर में भी PGM02 करके मिनी प्रोजेक्ट है। तो हर एक मास्टर वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में आपको मिलेगा, जिसमें आपको एक एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में ये अंतर है, जैसे ये MJ का है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का, जिसमें इसमें 105 भी आपका फील्ड रिपोर्ट बना था फर्स्ट सेमेस्टर में और 110 भी जो है फील्ड स्टडी आप इन सभी संस्थानों से ट्रेनिंग करके बना सकते हैं। तो इसका डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, तो एक तो इसमें डिटेल्स अपना ज़रूर देखिए। इससे एक तो सुविधा ये मिल जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है। आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे ये जितने भी आपके शीर्षक हैं उन शीर्षक को लिख के भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको असाइनमेंट पेपर में। तो असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे? असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने के लिए हम होम पेज पे आ जाएंगे और एक तो आप स्टूडेंट कॉर्नर में भी जाके यहाँ से असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ऊपर एक दिया हुआ एग्जामिनेशन में आपको एडमिट कार्ड, ऑनलाइन बैक पेपर भरने के लिए असाइनमेंट पेपर और सारी चीज़ें आ जाएंगी। असाइनमेंट स्टेटस देख सकते हैं आप अपना। तो हम देखते हैं असाइनमेंट पेपर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर दिया हुआ है बहुत सारे सेशन का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जून 2023 और जनवरी 24, जून 2022, जनवरी 2023, जून 2021, जनवरी 2022। यहाँ पर नीचे नोट्स में एक लिखा हुआ है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेशन जुलाई 2023 के अवार्ड में मिलेगा। यानी कि जो नए एजुकेशन जुलाई 2023 के बाद जितने भी एडमिशन हुए हैं वो अपना असाइनमेंट जून 2023 और जनवरी 2024 से ही डाउनलोड करेंगे और उससे पहले के जितने एडमिशन हैं वो आप अपने सेशन के अनुसार उसमें से असाइनमेंट डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो क्लिक करते हैं जून 2023 जनवरी 2024 वाले पे। देख सकते हैं यहाँ पर सभी कोर्सों के असाइनमेंट पड़े हुए हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, ये ग्रेजुएशन के हैं और ये अवेयरनेस प्रोग्राम के सारे और सर्टिफिकेट कोर्स जो सिंगल सब्जेक्ट हैं उनका भी असाइनमेंट पड़ा हुआ है। सिंगल सब्जेक्ट में कोई भी न्यू एजुकेशन में चेंज नहीं हुआ है, जो पहले चलता था वो अभी भी चल रहा है। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्टस में ज़रूर देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स है, क्या उसका टाइटल है, कितने पेपर कोर्स फर्स्ट ईयर में होते हैं, कितने सेकेंड ईयर में होते हैं, जितने सिंगल सब्जेक्ट हैं वो वार्षिक होते हैं। इसमें एक चीज़ और चीज़ है कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फीस के साथ साथ ये भी लिखा है कि असाइनमेंट का कार्य करना है कि नहीं, किस सब्जेक्ट में करना है। जैसे कुछ डिप्लोमा कोर्स हैं उसमें लिखा है लागू नहीं, तो इसका मतलब कि आपका असाइनमेंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट पेपर देने हैं। लेकिन जहाँ पर लिखा है आवश्यक तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट उस कोर्स के लिए बनाना ज़रूरी है। आप अपने समय से जैसे वार्षिक कोर्स है तो वार्षिक करेंगे और सेमेस्टर है तो सेमेस्टर प्रणाली के हिसाब से करेंगे 6-6 महीना पे। अब असाइनमेंट पेपर के लिए आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट का असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें NAP वाला ही देखना है। अगर जिस सब्जेक्ट पे NAP नहीं लिखा है उसमें ये ध्यान देना है कि जितने भी NAP वाले क्वेश्चन होंगे उनके जो छोटे क्वेश्चन हैं, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं और 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाद में दिए हुए हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये NAP का क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है। तो इसमें पेपर कोड भी लिखा हुआ है, जैसे MA STN हिस्ट्री का 101 है, वैसे ही 102 मिलेगा आपको, 103 मिलेगा, 104 मिलेगा, 105 मिलेगा। उसी के नीचे आएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए 106 मिल जाएगा, 107 मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा, 109 मिल जाएगा और 110 जो आपका है प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए कई सारे असाइनमेंट पेपर में क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। जैसे अगर हम MA हिंदी का देख लेते हैं, MA हिंदी सेकेंड सेमेस्टर, यहाँ पे MA HI दिया हुआ है पेपर कोड के साथ, तो ये सेकेंड सेमेस्टर पुराने बच्चों के लिए हो जाएगा। और MA HI में अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड हैं, दोनों एक ही साथ पड़े हुए हैं। तो इसमें 110 का जो है मैटर दिया हुआ है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप इससे समझ सकते हैं। और जिनके क्वेश्चन पेपर 110 वाले नहीं दिए हैं वो अपने सेंटर से या रीजनल सेंटर से संपर्क करके अपना बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असाइनमेंट के साथ वो भी जमा करना है। असाइनमेंट बनाने के लिए आप अपने अध्ययन केंद्र अथवा क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करके एक ऐसी कॉपी ले लेंगे जो कि वहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी आपको, और इसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर लिख करके और अपना पेपर इसमें ज़रूर लगा दीजिए, ताकि टीचर्स को चेक करने में भी बहुत आसानी हो। प्रत्येक पेपर कोड के लिए एक असाइनमेंट कॉपी ले लीजिए और पेपर डाउनलोड करके और एक कॉपी में एक पेपर कोड का आंसर लिख करके आप जमा करिए। असाइनमेंट पेपर यहाँ से डाउनलोड करिए और अपना असाइनमेंट बनाइए। जैसे कई सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनके असाइनमेंट पेपर इसमें पड़े हुए हैं, जैसे आप बिलीव का देख सकते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट पेपर भी इधर पड़े हुए हैं, तो उसमें से निकाल करके आप बनाइए। तो इस प्रोस्पेक्टस से आप इसको पता चल जाएगा आपको कि कौन सा ऑप्शनल है जो कि क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर वो पेपर कोड आपको याद रहेगा तो आप ध्यान से ले करके यहाँ से बना सकते हैं। तो इसलिए प्रोस्पेक्टस से आप ज़रूर ही ध्यान दीजिए, इससे अपना प्रोस्पेक्टस से मिलान कर लीजिए जो सब्जेक्ट है आपका। अभी आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं MA के सभी सब्जेक्टों में एक डिजिटेशन या शोध कार्य लिखा हुआ है। तो सेकंड सेमेस्टर में 110 जो है वो डिजिटेशन आपको बनाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो उसका जो मैटर है वो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट का नहीं है तो वो आप अपने रीजनल सेंटर या सेंटर पे संपर्क कर लीजिए। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट का फाइल बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर से या आपके पास हो या किसी से बनवा लीजिए, जिसमें आप इसको और सुंदर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एक लोगो लगाइए। यहाँ पे अगर आपका लघु शोध प्रबंध है तो लघु शोध प्रबंध लिखिए, डिजिटेशन है डिजिटेशन लिखिए, और उसके बाद सत्र लिख दीजिए। पेपर कोड MA इंग्लिश है तो MA EN लिखिए, पेपर कोड -110 लिखिए। MA HY है MA SY -110, MA हिंदी 110, जो भी आपका पेपर कोड है आप पेपर कोड लिखिए। यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर या नामांकन संख्या लिखिए, और यहाँ पर निर्देश जो जिसके निर्देश में आप करेंगे जो टीचर होगा, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अध्ययन केंद्र अथवा वहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करके आप पता कर लीजिए कि किसके निर्देश में हमको करना है, वो बता देंगे। आप उन टीचर से के निर्देश में कर लेंगे। उनका नाम, उनका विभाग और कॉलेज का नाम उनका हो जाएगा। शोधार्थी मतलब कि आपका नाम होगा यहाँ पर, आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका अध्ययन केंद्र क्या है उसका नाम लिखेंगे। ये फर्स्ट पेज रहेगा। उसके बाद से एक प्रमाण पत्र बनाएंगे जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि
अपना नाम लिखेंगे, नए उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अपने अध्ययन केंद्र का नाम लिखेंगे, S0 जो भी हो आपका, से अपने प्रोजेक्ट MA इंग्लिश अगर है तो MAEN कर दीजिए, हिंदी है तो MAHI, हिस्ट्री है तो MAHY में निर्देशन में पूर्ण किया है। और यहाँ पे जिसके अंडर में करेंगे उनका नाम, विभाग वगैरह का नाम लिख लेंगे। तीसरे पत्र में आपको घोषणा पत्र होगा, जिसमें घोषणा करता हूँ या करती हूँ अपना नाम लिखिए, जो भी आपका है वो लिख लीजिए। MA इंग्लिश में या हिंदी में या हिस्ट्री में मैंने प्रोजेक्ट कार्य प्रोफेसर उनका नाम लिखिए जिनके अंडर में कर रहे हैं कि निर्देश में पूर्ण किया है तथा यह मेरे द्वारा मौलिक कार्य है। फिर अपना नाम यहाँ पर लिखिए, नामांकन संख्या लिखिए और अध्ययन केंद्र का नाम लिखिए। ये 3 पेज। चौथे पेज पे आप विषय सूची बनाएंगे, जिसमें ये लिखेंगे कि आप कौन सा शीर्षक लिए हैं और किस पेज से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद से ऐसी ही एक मोटी फाइल बना के इसको प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के बाद कम से कम आपका 60 पेज का होना चाहिए। 60 पेज का प्रिंट करवाने के बाद आप उसको स्क्वायरल बाइंडिंग करवा लीजिए और बाइंडिंग करा के एक ही जैसी 4 जो बाइंडिंग है अपना प्रोजेक्ट जमा करिए, जिसमें आपको प्रोजेक्ट का कार्य पूरे होगा। आप चाहें तो प्रोजेक्ट के सारा विवरण इंग्लिश में भी बना सकते हैं। ये सारे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, फोर्थ पेज इंग्लिश में भी बना सकते हैं। अधिन्यास डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखिए। अन्य किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।